जॉब तो मेरे पास है ये बागवानी, और 10 लोगों को मैं और इसमें काम दे रहा हूँ। ये जो कंट्रियां हैं, ये कंट्रियां हैं नॉर्थ पोल में, धरती का वो छोर जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। वो उस जगह पे प्रैक्टिकल किया गया था और वो उसी जगह का प्रैक्टिकल लिखा गया, और हम दूसरी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे धूप ही धूप आती है। हम नॉर्थ पोल में नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल में ये बात लिखी जाएगी। अब आपको अपनी प्रैक्टिस को बदलना होगा, टिलिंग बंद करनी पड़ेगी, प्रोनिंग से जख्म देते हैं जीरो करने पड़ेंगे, नमी को रिटेन करो। पौधा खुद अपने लिए पोषक तत्व लेता है पानी के द्वारा। तो आज का जो ये सेशन है उत्तराखंड के लिए स्पेशल रखा था मैंने। तो जो भी आपका, जो भी आप सोच के आए हैं, जो भी आप समझ के आए हैं, जो भी होगा आपके अंदर, आप पॉजिटिवली जो है अपना वो रियल जो भी आप फील करते हैं, रियल बात को जो है ना आप बताने की कोशिश करें। क्योंकि एक पॉजिटिव रियल परफेक्ट करैक्टर की ज़रूरत है आज हमारे को कम्युनिटी में, चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे कहीं भी है। जब तक हम अपने अंदर के करैक्टर को नहीं बता पाते हैं, तब तक हम किसी भी काम को अंजाम तक नहीं ले जा पाते। जो ये एप्पल फार्मिंग का एक जो मिशन है, या जो मेरे द्वारा जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अगर ये पॉपुलर हो रहा है, लोग इस पर एक विश्वास जता रहे हैं, उनको एक लग रहा है कि ये एक अच्छा हमारे लिए विकल्प हो सकता है एप्पल फार्मिंग में, हिमाचल, उत्तराखंड, चाहे जम्मू कश्मीर, पूरे इंडिया में जहाँ से पैदा होने के लिए वातावरण है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मैंने तो करी है, कर रहा हूँ। अभी इसमें चैलेंजेस और भी आएंगे आगे, वो मैं सारे उनको एड्रेस करता हूँ और उसके बाद उन चैलेंजेस को फेस करता हूँ और आगे निकलता जाता हूँ। एक सक्सेस कामयाबी की तरफ जो है मेरी सोच है कि हम कामयाबी ही होंगे, क्योंकि मैं सोचता ही पॉजिटिव हूँ। फेल होने के लिए मैं सोचता ही नहीं हूँ। जब हमारा बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो हम सक्सेस के लिए आए हैं। हम फेलियर के लिए तो बर्थ ही नहीं होना था, तब तो हम पहले ही फेल हो जाने थे, हम पैदा ही नहीं होने थे। अगर हम अर्थ के ऊपर फेलियर के लिए पैदा होते तो हमारा बर्थ ही नहीं होना था। हम तो सक्सेस के लिए पैदा हुए। इसलिए सक्सेस कब मिलती है? जब हम एक रियल करैक्टर में जाते हैं, रियल परफेक्ट करैक्टर में जाते हैं। वही मैं आपसे भी चाहता हूँ, जो और भी आते हैं, कि जो भी आप फील करेंगे या जो भी आपका करने का उद्देश्य होगा, वो आप अपने तरीके से जो है ना ओरिजिनलिटी पे आकर के एक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे इन्वायरमेंट, उत्तराखंड चाहे हिमाचल है, एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव ग्रोथ, जिससे हम एक दूसरे के सहयोग से जो है एक जो हमारी सेल्फ रोज़गार के लिए हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारा सेल्फ रोज़गार बना रहे, ताकि जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनके लिए हम जो है एक स्टेबिलिटी ला सके, जो पलायन ना करे। उनको घर के अंदर, अगर हम ज़मीन वाले हैं तो अपनी ज़मीन के अंदर ही उनको जो है रोजी रोटी का गुजारा हो जाए, ताकि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। ये हमारी सब की एक साझी प्रैक्टिस और सोच रहेगी। मेरी तो है, अपने लिए मैं कर रहा हूँ, मैं टिका हुआ हूँ, ठीक है। इस बागवानी के कारण ही मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। मैं खुद भी अपनी जॉब तो मेरे पास है ये बागवानी, और 10 लोगों को मैं और इसमें काम दे रहा हूँ। जब मैं 10 लोगों को काम दे रहा हूँ, तो मैं 10 लोगों को पलायन से रोक रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही हम आगे भी चाहेंगे, आपसे भी चाहेंगे कि आप अपना रोज़गार तो करें ही करें, आप ऐसा करें, अपनी ज़मीन के टुकड़े को ऐसा यूज़ करें जिसमें 10 लोगों को आप भी रोज़गार देने के काबिल बने। हम रोज़गार के पीछे ना भागें, हम जा रहे हैं रोज़गार को ढूंढने। हम रोज़गार खुद से पैदा करें। जो कृषि बागवानी, जो पहाड़ में बागवानी सबसे अच्छी है, उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है, ये बागवानी ऐसा विकल्प है। आपने देखा होगा कि दीवारों के ऊपर भी पौधे हो रहे हैं। ये एग्रीकल्चर जो है इतना परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम है।
यह बागवानी बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर आप यहाँ मॉडल मेरा देख रहे हैं, इसमें एक भी गाय का 1000 वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने 1-1 इंच ज़मीन को हमने कल्टीवेट किया और यूज़ किया हुआ है, दीवारों को भी यूज़ किया है। तो इसका एक सामने प्रमाण है कि हम अगर 1-1 इंच ज़मीन को यूज़ करते हैं, उससे हम रिटर्न लेते हैं। तो पहाड़ में ऐसी ही टेरेन होती है, ढलानदार जगहें होती है, कम ज़मीन होती है, अगर उसमें हमारी इनकम जनरेट होती है तो हम अपने लिए रोज़गार, स्टेबल रोज़गार कर सकते हैं। अच्छा, जो ये हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर हम जो है दीवारों में नहीं कर सकते, हॉर्टिकल्चर हम दीवारों में भी कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव वो है, एक अप्रोच है कि हमने हर चीज़ को जो है एक एक्स्ट्रा उस पर ले गए, ज़मीन को और ज़्यादा जो है यूज़ किया गया। तो मैं आपसे भी चाहूँगा, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे, आप अपनी बात को भी बताएं और अपना उद्देश्य भी बताएं, अपना मिशन भी बताएं, या क्या करना चाहते हैं आप, कैसा है, ठीक है ना। ये जो ये सेमिनार का जरा जो मेरा मकसद होता है, ये एक फर्स्ट टाइम आपसी इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के विचार को समझने के लिए रखता हूँ मैं। जी, मैं राम प्रकाश सुंदरियाल उत्तराखंड से उत्तरकाशी नौगांव ब्लॉक से आया हूँ, और मेरी जो ज़मीन है वो 3900 फीट हाइट है। मैं वहाँ सेब के बाग लगाना चाह रहा हूँ। कुछ मैं लगा रखे हैं, मैंने 250 पेड़ तो रूट स्टॉक लगा रखे हैं, और कुछ मैं सीडलिंग के भी लगा रखे हैं, और मैं वहाँ पे बागवानी करना चाहता हूँ। ठीक, इसी के लिए सीखने में आप पास। और मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक पेड़ों पे मतलब फलों पे धूप नहीं पड़ेगी तो रंग नहीं आएगा। आपके यहाँ बहुत नज़दीक पेड़ लगा रखे हैं, तो इनमें जो है धूप नहीं पड़ेगी तो कलर कैसे आता है इन पे, ये मेरा सवाल आपसे है। और थोड़ा प्रूनिंग के बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। चलो, प्रूनिंग का आपका सवाल हमने ले लिया। ये सवाल सबके होते हैं, जो आपके माइंड में एक डाउट आया, ठीक है। ये फ्रूट पे कलर की जो बात आई कि इतनी हाई डेंसिटी में जो है रंग कैसे आएगा, तो मैं आपने मेरे फ्रूट अगर देखे हैं, उत्तराखंड में एग्जीबिशन में भी देखे होंगे, प्लांट पे भी आपने देखे होंगे, तो वो सब ही अच्छे कलर में थे, ठीक है। अगर आप इसमें भी देख सकते हैं पिक्चर्स में, इसमें सब में रंग आया हुआ है, ये इसमें अपने बगीचे की है। अब मैं इसको टेक्निकल उससे आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हमने जब भी स्टडी करी, पढ़ाई करी, तो हमारे पास जो एजुकेशन का जो एक पैटर्न था, वो सारा जो है बाहर का था, यूरोपियन कंट्रियों का, ठीक है ना, ठीक है। जो भी रिसर्च भी हमारे को पढ़ने के लिए जो किताबों के रूप में, वो बाहर के लोगों की ही आई। वो कहाँ की आई? यूरोपियन कंट्रियों की, ठीक है। ये जो कंट्रियाँ हैं, ये कंट्रियाँ हैं नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल होता है धरती का वो छोर जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, धूप कम जाती है, वहाँ तिरछी जाती है, वहाँ धूप की ही समस्या रहती है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और सीधा वहाँ सूरज आता ही नहीं है, तिरछा जाता है। तो उनको जो है, कोई भी खेती करते हैं, उनको जो है धूप की प्रॉब्लम रहती है। तो जब उनने रिसर्च करी उस पर, तो उन्होंने जब वो लिखी ना वो बात धूप वाली, कि इतनी ज़रूरी है क्रॉप के लिए या सेब के लिए बगीचों में धूप जाना ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने लिख दी वो अपनी रिसर्च में, ठीक है। वो उस ज़मीन की कंडीशन को देख करके, उस पोल की कंडीशन को देख करके उन्होंने लिख दी। जब हमने शुरू किया यहाँ, तो हमने अपने प्रैक्टिकल कोई भी रिसर्चें नहीं लिखी जो आज हमें मिलती जानकारी के लिए, हमने वो पढ़ी, वो उस जगह पे प्रैक्टिकल किया गया था और वो उसी जगह का प्रैक्टिकल लिखा गया, और हम दूसरी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे धूप ही धूप आती है। यहाँ तो धूप ही आती है, यहाँ धूप ऊपर से भी आती है, सीधी साइड से भी आती है, सीधी सूरज यूँ घूम के जाता है, वहाँ से आएगा, सुबह इधर को लगेगा, शाम को उधर को लगेगा, दिन को बीच से आएगा, यूँ जाएगा सारा। हमें तो धूप ही धूप आती है, हमारे तो सन बर्न हो जाता है, पेड़ों में फ्रूट जल जाते हैं जब ज़्यादा धूप आती है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड था, ठीक है ना, जो एक आपने रिसर्च में पढ़ा है।
वो पढ़ा गया और पढ़ाया गया हमें यहाँ इंडिया में, रिसर्च हुई है यूरोपियन कंट्रिया में। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हुआ बगीचे उस तरह के। मानसिकता हमारी यहाँ बन गई हो। फिजिकली जो है हम यहाँ है ज़मीन पे, कंडीशंस पे काम कर रहे हैं हम सेब का यहाँ, और बात पढ़ रहे हैं हम वहाँ की। ये कैसे कैसे हो सकता? व्यवहारिक नहीं है ना। अब व्यवहारिक क्या होगा जब हम प्रैक्टिकल करते, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है धूप की कोई भी, क्योंकि हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी हम लगा रहे हैं, उसमें रंग आता ही है, ठीक है। और धूप सिंगल स्टेम में इसमें ले जा रहे हैं, और धूप ऊपर से नीचे को जाती है, इधर से घूम के जाती है, चारों तरह से इसमें धूप ही धूप आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है ना, टोपोग्राफी, हम है दूसरी साइड में, हम नॉर्थ पोल में नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल में ये बात लिखी जाएगी। अब जब प्रैक्टिकल हुआ कि इंडिया में अगर सेब के बगीचे लगाने हैं तो धूप का इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसमें, आप अपने माइंड से इस भ्रम को निकाल दे। ये रिसर्च में ये बात लिखी जाएगी। अब लिखी तब जाएगी जब हम प्रैक्टिकल प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। इस चीज़ को एनालाइज करना, इसको एब्जॉर्व करना, इसको इतना क्लियर करना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। सर जैसे हमारा एरिया है, हमारे तो 12-13 घंटे धूप रहती है, आजकल भी 6:30 बजे लोगों निकल जाती है, बहुत धूप लगती है। तो वहाँ के लिए धूपें तो लगती है, धूप तो हर जगह लगती है, इधर भी लगती है, ठीक है। देखना ये है कि आपको जब ज़्यादा हाई डेंसिटी करेंगे, घनी आपकी जो प्लांटेशन होगी उसमें मॉइस्चर रहेगा, शेड रहेगा। ज़मीन में पौधा क्या करता है, पौधे को क्या चाहिए होता है? पानी। अगर हम नमी को मेंटेन रखते हैं, अपनी ज़मीन की कंडीशंस को ऐसा बना ले, ग्रीनरी रखे उसमें, ठीक है, जो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, वो काम अगर हम करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी होता है चैलेंज कि जिस ज़मीन में आप रह रहे हो वो वहाँ का चैलेंज आपके लिए, आपको उसको फेस करना है। क्योंकि सरवाइव तो अर्थ के ऊपर इंसान ने किया ना उसकी जैसी जैसी समस्या आई थी उसने वैसे वैसे प्रयोग करके जो है अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ तैयार कर दिया। वो आपका चैलेंज है कि आपको जहाँ पे जैसी आपकी कंडीशन है उस ज़मीन की, उसको उसी हिसाब से आप मैनेज करें। उसमें मॉइस्चर बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है, ये बहुत सारी बातें हो सकती है इसमें मॉइस्चर को बनाने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जब आप आगे और सब जगह इसमें चलते रहेंगे ना, हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे होंगे या जैसा भी होगा, तो आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से बताया जाएगा कि आपको इस एरिया में किस तरह से फार्मिंग करनी है। मैं पुरला से आऊँ सर, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि मेरा जो ऑर्चर्ड था कुछ साल पहले पुराना भी था, तो मैंने उसको जो काटा था काफ़ी नुकसान किया मैंने अपना। और मैं सोच रहा हूँ सर कि जो यहाँ पे मैं नई जो प्लान किया है, जो प्लांट लगाए नया है, वो 22-23 पौधे लगाए मैंने नए, उसमें कुछ अनार भी है। तो अनार तो बढ़िया सक्सेस है। तो यही मैंने आपसे सुना सर अभी, और मैंने कहीं बाहर से सुना, ऐसे जैसा आपके यूट्यूब में देखा मैंने, या कोई अन्य लोग हैं उनसे भी सीखा मैंने। तो उसमें मेरे को ये शिकायत आ रही सर कि ये जो पुराने जो वॉचर्ड है इनमें, मतलब मैं तो नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूँ मैं कर लूँगा सक्सेस, ये तो मुझे विश्वास है कि हो जाएगा, सीख लूँगा, मैं किससे पूछ लूँगा। पर यह है कि उसमें सर जो मेरे को जैसे दिक्कत आती है या वो आएंगे, तो उसमें उसको रोकथाम के लिए सर आप अगर मेरे को कुछ जानकारी है तो मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद सर। आपने ऑर्चर्ड पुराने बगीचे में ही नया बगीचा तैयार किया है, तो ये जो पुराने बगीचे में नया बगीचा तैयार किया जाता है, अगर टेक्निकली इस चीज़ को हम लेते हैं तो उसमें दोबारा जो है जिस एक क्रॉप हो जाती है ना, जैसे सेब का बगीचा हो गया था, वो दोबारा उसमें जो है सेब का ही बगीचा तैयार करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये एक टेक्निकल वर्क है। अगर आपने उसी ज़मीन के अंदर सेब का बगीचा दोबारा भी करना है, फर्स्ट टाइम भी आप सेब का बगीचा था, दोबारा भी आप सेब का बगीचा लगाना चाहते हैं, तो वो जो सॉइल थी आपकी ज़मीन थी, ज़मीन को आपको इतना डिसइंफेक्ट करना होता है साइंटिफिकली तरीके से कि जिसमें सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, और हाँ सॉइल ट्रीटमेंट, उसके बाद आप उसमें ऑर्चर्ड लगाए। अगर आपने उसी में ही ऑर्चर्ड लगा दिया है तो आपको उसमें समस्या आएगी,
समस्या में क्या होगा, अगर हम आपको ट्रीटमेंट का समाधान देते रहेंगे, वो क्या होगा कि आप दवाइयों पे ही खर्च करते रहोगे। फिर दवाई वालों के मज़े हो जाएंगे, कंपनी वालों के मज़े हो जाएंगे। अब ये आप उसमें कुछ नीला तोता डालोगे, फिर कुछ और डालोगे, फिर कुछ और डालोगे, आपको वो प्लांट स्वस्थ नहीं होंगे। ठीक है ना। ये जो तभी जो नया ऑर्चर्ड जब लगाया जाता है तो इसको एक बड़े टेक्निकल तरीके से लगाना पड़ता है कि आपको ज़मीन के इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। अब आपके वो लग चुके में अब वो वर्क नहीं कर सकते आप जो एक खाली ज़मीन में कर सकते थे। ठीक है ना। अब तो एक समाधान ये है कि आप की समस्या है रूट से संबंधित होगी, उसमें जो है आपका कलर और रूट रॉट और कलर रॉट की समस्या ज़्यादा आएगी। तो जो रूट रॉट क्या होता है, ये एक फंगल डिजीज़ है, ये बीमारी है, ये फंगल है, ये ज़मीन के अंदर ही होती है। ठीक है। जैसे जैसे ज़मीन में आपके जो अपने पुराने ऑर्चर्ड का जो उसमें वो सड़ जाते हैं ना जो अंदर, ठीक है, वेस्ट, उससे वो ज़्यादा और बढ़ना शुरू हो जाएगा उससे। ठीक है। तो आगे आपका बढ़ता जाएगा। फिर हमारा जो प्रैक्टिस है काम करने की, आपको अपनी प्रैक्टिस को बदलना होगा। जैसे आप तौलिया करते हैं, खोदना, टिलिंग बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर जो आप ऊपर जो प्रोनिक से ज़ख्म देते हैं वो आपको बिल्कुल ख़त्म ज़ीरो करने पड़ेंगे। जो प्रोनिक की तकनीक है वो ऐसी नहीं चाहिए कि पौधे में बाहर कोई भी ज़ख्म नहीं आना चाहिए। अगर आप मेरे ऑर्चर्ड में पौधे देख रहे हैं, इसमें कहीं पेस्ट नहीं होगा लगा हुआ। ठीक है ना। तो प्रोनिंग का तरीका बदलना होगा। जो आपका टिलिंग है, नीचे खोदते हैं, खोदने से आपकी जड़ें में डैमेज लगता है, कसी से खोदते हैं ना, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं, हमारे जीन में एग्रीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर तो हमारे जीन में है नहीं था। एग्रीकल्चर में ये होता है कि हमें जो है मन को फील होना चाहिए कि मैंने जब तक खोदा नहीं ना तब तक अच्छा नहीं लगेगा। परंतु सेब का पौधा नहीं मानता है, वो खोदना नहीं मांगता। वो राजमा का पौधा नहीं है या बैंगन का मिर्च का पौधा नहीं है, वो हाँ जो उसमें गुड़ाई करनी पड़ेगी। ये सेब का पौधा है, ये खोदना नहीं मांगता है, ये पानी मांगता है, आपका मॉइस्चर मांगता है। ये ज़मीन के अंदर जाएगा, अपने रूट लंबे लंबे होते हैं, ज़मीन से पानी को लाएगा, ये खींच के अपने आप को ही सर्वाइव होगा। हमें इसमें मॉइस्चर को रिटेन करना है। जितना मॉइस्चर रिटेन करेंगे उतना ये ग्रोथ में जाएगा, जितना ये ग्रोइंग में होगा उतना आपका इन्फेक्शन को ये ख़त्म करता रहेगा। जैसे आप टिलिंग करते हैं, खोदते हैं, आपने ज़ख्म दे दिया जड़ के, ज़मीन के अंदर आपको क्या पता है, लंबी लंबी कसियों से काट दिया, जड़ में ज़ख्म लग गया। ज़मीन के अंदर फंगल होती है। ठीक है। जड़ से क्या होगा कि जो सैब होता है ना अंदर इसका जो चला हुआ था वो वापस आ जाएगा ऊपर से। जैसे आदमी को चोट लगती है, हमारा ब्लड क्यों वहीं जाता है सारा, ताकि उसको जख्म को रिकवर करने के, हील करने के लिए ब्लड रिवर्स हो जाता है। वैसा ही इसका जो सैब होता है जो ऊपर चढ़ा था वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको रिकवर करना है। वहाँ से इन्फेक्शन है, पौधा एक सेंसिटिव ऐसा ही है जैसे हम है सेंसिटिव। तो हमें पता नहीं, हमने उसकी जड़ में जख्म दे दिया, अब वो हील करने के लिए वहाँ से सैब छोड़ेगा। अब ज़मीन के अंदर फंगल तो थी, वो भी एंटर हो गई, वहाँ जगह मिल गई ना उसको भी घुसने की। ठीक है। धीरे धीरे आपके रूट को वो सड़ाना शुरू करेगी। ठीक है। तो जब वो रूट सड़ जाएगा तो अगली साल के लिए और ज़्यादा मटेरियल हो गया हुआ, क्योंकि सड़ा हुआ है, वही पैदा हो जाएगा। जब उसको मॉइस्चर और टेम्परेचर मिलेगा आगे वो फंगल पैदा हो जाएगी। ठीक है। आपको दो जख्म नहीं देने हैं पौधे में, पौधे को अपने उस पर चलने देना है, छोड़ देना पौधा, छोड़ देना है। मल्चिंग करो, नमी को रिटेन करो। पौधा खुद अपने लिए पोषक तत्व लेता है पानी के द्वारा, क्योंकि पीता क्या है, पानी पीता है ना। बाकी क्या है, बाकी आप जो मर्जी डालो, जब तक मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। देखो खाद जो है ना, ये भी हमारे माइंड सेटअप में बातें गई हुई है ना कि खाद नहीं डालेंगे तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। खाद क्या है, ये केमिकल है। ठीक है। गोबर क्या है, गोबर भी कोई खाद नहीं है।
अगर इसको मैं डीपली समझाऊँ आपको, ये गोबर क्या है, एक वेस्ट है, बायो वेस्ट है ये, ठीक है। ये क्या होता है, हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया, आइए आइए आइए, आओ आओ, आगे आइए आगे आइए आगे। हमने खेती करते थे, वाइल्ड थे हम भी पहले, ठीक है। जब हमने खेती सीखी तो नेचर से ही तो सीखी, ठीक है। नेचर में क्या था, जब एब्जॉर्बेशन वाला आइज आया हमारे पास, तब हमने खेती करने का एक माइंड बनाया कि ऐसी खेती हो सकती है, वैसे हो सकती है। फिर हमने जो पानी का रोल उसमें मॉइस्चर का देखा, ठीक है। ये जो गोबर वगैरह था ये वेस्ट है, इसको हमने बिछाया, बिछाते हैं ना, क्यों बिछाते उसको, सर्दी में बर्फ़ गिरती है, ताकि हमने गेहूँ बीजा हुआ है, हमने कोई क्रॉप बीजी हुई है, ठीक है, गोबर बिछा देते हैं हम। गोबर क्या है, पानी को रोकने का एक जरिया है, गिला रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर मिट्टी है पानी चला जाएगा नीचे, ठीक है। हमने मल्चिंग दे दी उसकी, उसमें पानी रोक दिया, ठीक है। हमें लगा कि हमने गोबर डाला था, ये तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है। गोबर ने क्या किया है कि आपके लिए पानी पर्याप्त रोक के रखा हुआ है, मॉइस्चर, और सारा जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, मेटल्स है, वो है पानी के अंदर, सारा कुछ पानी के अंदर है। पानी कहाँ से आ रहा है, पानी आ रहा है हिमालय से, समुद्र से जाता है, हिमालय पे जम जाता है। हिमालय में क्या है, रॉक, पत्थर के अंदर है वो सारे सूक्ष्म मेटल्स, कण। पानी अपने साथ उनको रगड़ के ले आता है, उसके अंदर आ जाते वो। अब वो जहाँ खेती में रुका हुआ पानी, वहाँ खेती बढ़ जाएगी, जहाँ पौधों को मिला वहाँ पौधे बढ़ जाएंगे। हमने जैसा पेड़ लगा है उसको खोदे नहीं, मतलब तौलिया नहीं बनाए, या फिर हम उसको ऐसा छोड़ दे तो वो तो एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा, जैसा ही बन जाए, ग्रीनरी हो जाएगी। हाँ, तो फिर उसका क्या करें सर? देखिए जी, ग्रास है ये, अब उधर ग्रास है, ठीक है। ये ग्रास क्या करता है, जहाँ तो ज़्यादा नमी रहती है उस एरिया में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जिन एरिया में नमी कम रहती है, ये ग्रास आपके लिए एक पानी रोकने का साधन है। ये भी अगर वो मिट्टी होगी, पानी होता है भारी, मिट्टी में होते छिद्र, पानी जैसे ऊपर गिरता है वो मिट्टी में अंदर 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 अपने वेट के कारण नीचे को जाता है वो, ठीक है। आपकी प्लांट की जो रूट थे वो ऊपर थे, पानी चाहिए था उसको ऊपर, वो चला जाता है खोद करके नीचे। जो आपका ऊपर से बारिश आई थी वो ज़मीन में मिट्टी में नीचे नहीं जा रही, उसको वही पी रहे हो वहाँ पे, और फिर रात को उसको छोड़ रहे हो वहीं। और जो इनको चाहिए ऊपर मॉइस्चर, ठीक है, उसको भी मिल रहा है वहाँ। हमने पानी को ज़मीन के गहराई में जाने से रोक दिया, ठीक है। हम एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, समझ रहे हैं कि जब तक हमने खोदा नहीं ना, मानना नहीं है हमने। मैंने जैसा खोदा था, मैंने बढ़िया बना रखा था, बुरबुरा बना रखा था, और थोड़ा उठा रखती ज़मीन तो बढ़िया बना। उसके ऊपर मैंने क्या सोचा, यही सोचा सर, मैंने खुद नेचुरल मेरे अपने दिमाग में आगे बात कि जो मैंने गोबर लेके, जब गोदयाल जी वो बाजार से लाए थे, मैंने गोबर बाजार से लेके, मैंने 100 कट्टे लेके थे, तो मैंने ऊपर बिछा दिया वो मोटा। मैंने कहा इसके नीचे जो है वो पानी रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद जब वो आदमी वहाँ पे आया, मेरे यहाँ आया बगीचे में, तो उसने बोला नहीं कि जी आप ये जो कर रहे हैं ये कैंकर फैला देगा, ओपनली गोबर मत रखो, आप इसको मिला दो या दबा दो। कौन आए थे? वो यहाँ से एक उधर ना बंगार टाइप के, बंगार से था वो, मेरे किराएदार थे वो ना। तो बोला कि हमें अच्छी नॉलेज है बगीचों में, तो मैंने कहा हो सकता है। मतलब मेरे को उतना विश्वास ज़्यादा हो गया उसमें, अपने पे कम किया। तो कि गोबर को मिला दो, ओपन मत रखो, ये भी हमारी छोड़ेगा। मतलब मैंने काफ़ी मोटा, मतलब 2-3 इंच मोटा कर रखा था। क्या सोचा था सर मैंने कि इसमें जो पानी रहेगा, गीला रहेगा इसके नीचे। जी ये सोचा था मल्चिंग जी करने के लिए। जी। उनका कहने का मतलब ये था, फंगल छोड़ता है, ठीक है। अगर आपकी सड़ी गली खाद है, ठीक है ना, सड़ गया है गोबर, ठीक है, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। होगा क्या कि गोबर जब आप डालोगे
ठीक है, वो पानी को रोकने के लिए ही डाल रहे हो आप, मॉइस्चर को रोकने के लिए। जो उसके अंदर फंगल होता है, जब हम डीकम्पोज करते हैं उसको, जब सड़ाते हैं ना उसको गड्ढों में, तो वो सारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको ओपनली बाहर मॉइस्चर के रूप में यूज़ करोगे तो ये जो ग्रास होगी ना, ग्रास एक्टिव हो जाएगी। ग्रास जो है उसको, गोबर को जो है अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर देगी, उसको बारीक कर देगी और डेड कर देगी उसको, ठीक है। और मॉइस्चर आपको हमें करना होता है, मॉइस्चर को रिटेन को मल्चिंग के लिए, ठीक है। फंगल अलग चीज़ है कैंकर फैलाने का। कैंकर फैलाने के लिए तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो बायो में वो फंगल फैलती है, ठीक है, गोबर से नहीं फैलती है। एक्सेस नहीं होना चाहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही डाल देंगे तो वो तो हर चीज़ नुकसानदेह होती है, ठीक है। एक इसमें अगर आप मेरे ऑर्चर्ड को देखेंगे, इसमें टिलिंग खुदाई नहीं होती इसमें, ठीक है। इस साल तो मैंने इसमें ये गार्लिक लगाया हुआ है नीचे, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, इसमें आपने पूछा नहीं अभी। ये हाँ, वो क्या है, जितना भी ज़मीन के अंदर इन्फेक्शन होता है, गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट छोड़ती है, ठीक है। ये फंगल से रिलेटेड, बैक्टीरिया से लेकर जो भी इसमें जो भी बीमारियां होगी, ये उनको ख़त्म करती है। लहसुन का लगाना ज़मीन के अंदर बहुत ही लाभकारी है ये। तो ये इससे पहले ये ग्रीनरी ही रहती थी इसमें। अब ये भी जो इसमें जो खुदाई नहीं हुई है, इसमें सिर्फ छोटी उससे जो है ये हल्के हल्के से लहसुन लगाने लायक तक की वो की है। रूट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, जो जड़ों का सिस्टम है प्लांट का, उसको डैमेज नहीं किया जाएगा। इन्फेक्शन किस में फैलेगा, जैसे हम स्वस्थ आदमी को बीमारी वाले के बीच ले जाएंगे, ठीक है। अगर वो स्वस्थ आदमी मास्क नहीं उसने लगाया हुआ, या उसको जख्म लगे हुए है, उसने उसमें पट्टी नहीं करी हुई है, तो उसको जो है वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। स्वस्थ को भी लग जाएगा। अगर वो पूरा स्वस्थ है, ठीक है, उसको कोई जख्म नहीं लगे हुए, तो क्या करेगा, उन बीमारी वाले लोगों का ट्रीटमेंट करेगा, वो उनको हेल्दी करेगा वो, ठीक है। अगर हेल्दी रूट्स आपके ज़मीन के अंदर है, स्वस्थ रूट, वो ज़मीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनने सरवाइव होना है, वहाँ जिंदा रहना है। जितने भी वो वहाँ पे बीमारियां हैं बारीक, अपने सूक्ष्म रूप से जो है उसको वो जो है ख़त्म करे जाती है वो, ताकि वो जिंदा हो सके, पौधा जो है ग्रोथ कर सके। जैसे हम इंसान कैसे करते हैं, हम अपनी बीमारियों को अपने आप में रिकवर करते हैं, ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। जो भी बीमारियां हैं वो खुद से लड़ना, शरीर जो है, शरीर ने जिंदा रहना है, हमने अंदर जिद पकड़ ली है जिंदा रहने की, शरीर ने जिद पकड़ ली है कि मैंने जिंदा रहना है, तो वो रिकवर हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है अपने आप में जिंदा होने के लिए। अगर हमने सरेंडर कर दिया कि मैं तो मर रहा हूं अब, ठीक है, तो वो फिर मरेगा ही। ऐसा ही पौधा है, वो क्या करता है, रिकवर, जिंदा होना है उसने मरना नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए आया है, वो सीड है, वो सीड से तैयार हुआ है, वो मरना नहीं चाहता है। मरता कब है, जब उसको कोई मेजर इन्फेक्शन, बीमारी आ जाए, गल सड़ी जाए उसकी सारी हो, ठीक है, तब तो मर गया वो। अगर उसको छोटा सा भी सहारा मिल जाए ना उगने का, पौधे देखे हो गया आपने, सड़ जाते हैं पूरे, फिर भी वहां से निकलता है कहीं ना कहीं से। क्यों निकलता है वो, मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता है। वैसे ही पेड़ की जड़ें जो होती है, उसमें छोटी सी भी जड़ कहीं से भी बच गई, वो प्लांट बना देगी। तो ये हमको अगर इस तरह से हम ज़मीन को समझते हैं या खेती को समझते हैं, इन्वायरमेंट को साथ, नेचर को समझ करके खेती करते हैं, तो हम सक्सेस होते हैं। अगर हम ब्लाइंड चलते रहेंगे ना, उसमें कंफ्यूज होते जाएंगे,